नमस्कार, बुक कैफ़े में आपका स्वागत है। मैं आज एक कविता संकलन के साथ उपस्थित हूँ। रिया गुप्ता प्रहेलिका की यह पुस्तक है जिसका शीर्षक है पिया रे तुलसी मैं हो जाऊँ। रिया सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, बेंगलोर में काम करती हैं। जैसा कि इनकी कविताओं से जाहिर है, ये इनमें उनके निजी भाव हैं जो स्त्री, पुरुष, मानवता, समाज, संबंध सभी को लेकर है। उनका मानना है कि जेंडर का क्रूएलिटी से कोई रिश्ता नहीं, यानी कोई लड़की भी क्रूर हो सकती है और कोई पुरुष भी क्रूर हो सकता है। नैतिकता, निष्ठा, सच्चाई, ईमानदारी यह बेहद निजी भाव है और इसीलिए वे मानवीय संबंधों को किसी भी रूप में कोई फतवा देना और कोई भी उस पर निर्णय करना से रोकती हैं। वो यह मानती हैं कि निजी व्यक्ति का जो जीवन है हर व्यक्ति का अलग है। उसके मूल्य, उसकी स्थितियाँ, उसका आदर्श उसको प्रेरित करते हैं कि वह उन स्थितियों में क्या करेगा। अपने भावों को व्यक्त करने के लिए उन्होंने इस कविताओं का एक संकलन जो है प्रकाशित किया। इसके पहले भाग में उन्होंने 54 कविताएं लिखी हैं जो वो कहती हैं कि ये लय रहित हैं, यानी इन्हें गाया नहीं जा सकता, गीत नहीं है, कविताएं हैं। दूसरे भाग में 21 कविताएं हैं जो लयबद्ध हो सकती हैं, जो प्रेम कविता और गीत है। तीसरे भाग में उन्होंने अशआर कहा है, यानी कि इंडिपेंडेंट शेर है, शायरी। मैं इन्हीं तीनों भागों में से एक एक हिस्सा आपको सुना देता हूँ। प्रेम का गणित। अंत में प्रेमी उदासीन हो जाता है, वो भागता है हर उस भाव से दूर जिसमें प्रेम दिखता है। कवि फिर से कविता लिखने लगता है। वो भागता है हर उस भाव की ओर जिसमें प्रेम दिखता है। प्रेमी होने से कवि होना अधिक श्रेष्ठ है। हालांकि दोनों का विज्ञान एक ही है, दोनों ही लाभ हानि के गणित से पूर्णतः अनभिज्ञ है। ना मजेदार कविता। इसी तरह से जो इस कविता का शीर्षक है पिया रे तुलसी मैं हो जाऊं, एक प्रेम गीत है जिसकी चंद पंक्तियां मैं सुनाता हूँ। मुकुल सुमन उपवन सा पिया रूप कहाँ से लाऊं, प्रेम नीर जो तेरा पाऊं, तुलसी मैं हो जाऊं, तुलसी मैं हो जाऊं, पिया रे तुलसी मैं हो जाऊं। सांझ सवेरे बनूं मोगरा, दिन तेरा मकाऊं, रैन सजाऊं सेज सुहागन, बलिहारी मैं जाऊं, पिया रे तुलसी मैं हो जाऊं। मेरे माथे तू दमके, चंदा सा तुझे सजाऊं, खिलूं चांदनी सी मैं, तेरे घर आंगन में छाऊं, पिया रे तुलसी मैं हो जाऊं। ये चंद पंक्तियां थी और जो मुक्तक उन्होंने लिखा है, जिसको उन्होंने कहा है कि इंडिपेंडेंट अशआर हैं, वो है कुछ उसमें से एक दो सुनाता हूँ। जवानी में मर जाना कितना बुरा है जाना, तुझसे मिले बिना मर जाना कितना बुरा है जाना। इसी में एक है आखिरी। दीवार आखिर में पपड़ियाँ छोड़ देती हैं, खिड़कियाँ खोल देने से सिलन कम नहीं होती। शेरो शायरी के शौकीन और कविताओं में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए यह एक बेहद संक्षिप्त नई कवियत्री की कविता संकलन है। आप इसे खरीद कर पढ़ सकते हैं। इसके प्रकाशक हैं राजमंगल प्रकाशन। मूल्य है 149 रुपये। आप चाहें तो नई कवियत्री के इस संकलन को खरीदकर उनका मनोबल बढ़ा सकते हैं। बुक कैफ़े के एक पुस्तक रोज के इस एपिसोड में मैं कल फिर किसी पुस्तक के साथ आपको यहीं मिलूँगा, ठीक इसी समय। आपको हमारा यह कार्यक्रम कैसा लगा अपनी विचारों से ज़रूर अवगत कराएं। अगर आप प्रकाशक हैं
तो आपकी पुस्तकों का स्वागत है। अगर आप पाठक हैं तो आपके सुझाव हमेशा हमें बल दें। धन्यवाद।